नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन का कमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि दादाजी, सुखी कौन है और दुखी कौन है। दोस्तों, संसार का एक नियम है। संसार में दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है, गरीबी के साथ अमीरी जुड़ी हुई है, पढ़ाई के साथ अनपढ़ जुड़े हुए हैं और दूरी के साथ नज़दीकियां जुड़ी हुई हैं, प्रेम के साथ दुश्मनी जुड़ी हुई है और धन के साथ धन की कमी जुड़ी हुई है। आइए आज बात करते हैं, आप अपने बिजनेस में, आप अपनी सर्विस में, आप अपनी गवर्नमेंट सर्विस में, आप अपने घर में, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने परिवार के साथ, आप अपने समाज के साथ सुखी हैं या दुखी हैं। दुख और सुख की परिभाषा आपके मानने और न मानने से ही बनती है। जिस दिन आपने इस समस्या को सुख मान लिया उस दिन आप सुखी हैं और जिस दिन आपने दुख मान लिया उस दिन आप दुखी हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप उससे समझ जाएंगे। सुखी कौन है? सोने की चैन पहनने वाला, जो गले में 2 तोला की, 3 तोला की या 1 तोला की सोने की चैन पहन रखी है। मतलब ये हो गया, यदि सोने की चैन 1 तोला की है तो भी वो 2 लाख की है, और 2 तोला की है तो 4 लाख की है, और 3 तोला की है तो 6 लाख की है। क्या 6 लाख की सोने की चैन पहनने वाला आदमी आपको सुखी दिखता है? थोड़ा टटोलिए उसके दिल को और आपको ये लगेगा कि इससे ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। क्यों? यदि सोने में वो ताकत होती कि किसी को सुख दे देता तो फिर तो इस दुनिया में सोने वाले ही सोते, बाकी तो रात भर जागते ही रहते। मगर मेरा ये मानना है कि सोने की चैन पहनने वाला सुखी है या नहीं है। ध्यान से सुनिए आगे वाली बात को। मगर जो चैन से सोने वाला है वो इस संसार में सुखी है। बात समझ में आई? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैन से कौन सो सकता है? चैन से वो सो सकता है जो आदमी पूरे दिन में ऐसा कोई काम, ऐसा कोई व्यवहार, ऐसी कोई बात नहीं करे जो इस समाज के विरुद्ध हो, इस समाज की जो नियम कानून है उनके विरुद्ध न हो, और जिस बिजनेस में आप काम करते हो उस बिजनेस के लायक वो बात हो। यदि उस बिजनेस के विरुद्ध आप कोई बात करते हैं, जिस नौकरी में आप हैं उसमें उसके विरुद्ध आप कोई व्यवहार करते हैं, वो आदमी चैन से नहीं सो सकता। चैन से वही सो सकता है, ये मेरा अनुभव है। एक गार्ड जो आपकी ऑफिस के आगे गन लेके खड़ा होता है या और कोई हथियार लेके खड़ा होता है या अपनी गार्ड की पोजीशन में खड़ा होता है, वो 8 घंटे
पैर इधर से उधर ऊंचे नीचे करके ही भले ही सीधे कर लो, मगर नहीं हिलता है, फिर भी वो चैन से सोता है। और आप सेठ होकर के, अधिकारी होकर के चैन से नहीं सोते हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ आप गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं ये आप समझिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप भी 6 घंटे आराम से चैन की नींद सो सकते हो। अब बात आती है चैन की नींद नहीं सोने से क्या होता है। चैन की नींद नहीं सोने से आपको कई दिक्कत आती हैं। आपका ब्रेन सही ढंग से काम नहीं करता है, आपका हार्ट सही ढंग से काम नहीं करता है, आपके बॉडी के पार्ट्स सारे ऑर्गन्स अपना सिस्टम भूल जाते हैं, या यूं कह सकते हैं उनमें अप और डाउन्स आने लग जाते हैं जैसे आपके ब्रेन में आते हैं। और इसी के कारण न तो आपको भूख लगती है और न आपको चैन मिलता है। जब सही ढंग से भूख नहीं लगती तो फिर आपको एनर्जी नहीं मिलती है, और इस एनर्जी नहीं मिलने के कारण सारी बातें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। बात छोटी सी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई नहीं बता रहा हूं मैं, बात वही पुरानी है, केवल समझने की ज़रूरत है। यदि जिस आदमी ने ये कमेंट किया है उनको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप चैन की नींद सोना चाहते हो तो सारी जिंदगी को व्यवस्थित करिए, घर को व्यवस्थित करिए, परिवार के हर सदस्य को व्यवस्थित करिए, परिवार के रहन सहन खान पान को व्यवस्थित करिए, और ऑफिस के हर सदस्य के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, कॉन्फिडेंस में लीजिए उनको, उन पे विश्वास कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान तो वो स्वतः कर देंगे। आपके 2 हाथ हैं, मगर आपके पास 10 कर्मचारी हैं तो आपके पास 22 हाथ हो गए। उन 22 हाथों में से 20 हाथों को काम करने दीजिए, और वो काम तभी करेंगे जब उनका माइंड ठीक होगा, और वो माइंड ठीक करने वाले आप और आप हो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, बहुत पुरानी बात है। एक सेठ जी गिद्दी पे बैठे थे। पहले गिद्दी होती थी, जैसे अपन बेड पे गिद्दा लगाते हैं ना, वैसे गिद्दियां बना करके रखते थे दुकान के अंदर, और सेठ जी वहाँ बैठे रहते, बाकी कर्मचारी काम कर रहे थे। लिखा पढ़ी का काम सेठ जी करते थे, या छत के बीच में जो जगह होती है, जैसे ये जगह है, इतनी दूर पर वो कुछ बना लेते थे और उसके ऊपर गिद्दी जचा लेते थे, छोटी सी निशानी लगा लेते थे, और वहाँ सेठ जी बैठे बैठे दुकान में आगे जो होता था वो सब देखते थे। तो वहाँ मुनीम जी उनके साथ में बैठे थे। सेठ जी यूं ही खड़े हुए तो शाही की दवात, पहले कलम पेन से लिखना पड़ता था और वो उसमें होल्डर से लिखते थे। अब आज के बच्चे तो होल्डर जानते भी नहीं होंगे। पेरेंट्स का दायित्व है कि वो उनके समझाएं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सेठ जी के पैर की ठोकर लगी और वो शाही की दवात निकल गई, कहाँ? गिर गई। अब शाही की दवात गिर गई तो सेठ जी ने कहा, बीच में रख देते हो, ध्यान से नहीं रखते। अब मुनीम जी तो अपनी शाही की दवात की निगाह रखें, सेठ जी की तो शाही की दवात की निगाह रखें, ये कैसे हो सकता है? मुनीम जी का बैठने का अलग था साइड में, सेठ जी का अलग था, मगर फिर भी मुनीम जी को डांट दिया। थोड़ी देर बाद में मुनीम जी नीचे जाने लगे तो सेठ जी ऊपर आए। सेठ जी ऊपर आए तो मुनीम जी की ठोकर लगी अपनी दवात के। तो सेठ जी ने क्या कहा, अंधे हो क्या, देख के नहीं चलते? यदि आप ऐसे सेठ बनेंगे, गलती सेठ जी ने की, मुनीम के ऊपर आ गई, मुनीम ने की, मुनीम पे आ गई, तो आप ऐसे सेठ जी बनोगे, हमेशा दुखी रहोगे।
इसलिए ये गलतियां मत कीजिए। अब बात आती है कि वो कौन सी गलतियां बिजनेस में या नौकरी में या अपने घर पर या परिवार में नहीं करें, जिनसे आपकी चैन की नींद पूरी हो सके और आप सुखी हो सकें। देखिए दोस्तों, सुखी रहने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि सीमित संसाधनों में मैक्सिमम संतुष्टि मिल सके, ऐसी व्यवस्था कीजिए। यदि आपके पास संसाधन सीमित हैं तो उन्हीं में रहिए। यदि आप उनमें से कुछ बढ़ा रहे हैं तो 3 बार सोचिए, 1 बार नहीं 3 बार। जैसे मान लीजिए आपको कोई गाड़ी लानी है तो 3 बार सोचिए आप, क्या ये गाड़ी लेनी मेरी जरूरत है? 1 बार जवाब आएगा नहीं। क्या ये गाड़ी लेनी मेरी विलासिता है? जवाब आएगा हाँ। क्या ये गाड़ी लेने से मुझे कुछ कमाई होने वाली है? जवाब आएगा नहीं। मत लीजिए। क्यों कि 2 बार ना आ गई। जब 3 में से 2 आपके विरुद्ध हैं, आपको ये काम नहीं करना है। अब बात आती है, गाड़ी तो लेनी है, तो गाड़ी लेनी है तो आपको दूसरी गाड़ी का चयन करना है। क्या ये गाड़ी लेना मेरी ज़रूरत है? जवाब आएगा हाँ। क्या ये विलासिता में आती है? बोले नहीं। क्या ये लेने से मेरे बिजनेस का बढ़ोतरी होगा? बोले हाँ होगा, क्योंकि गाड़ी जब आपके पास होगी तो टाइम की बचत होगी, टाइम की बचत होगी तो आप बिजनेस में ज़्यादा कमाएंगे, तो फिर आपको ये लेना है। ऐसे ही घर में किसी ने भी आपको कोई कुछ कहा कि मुझे ऐसा करना है, 3 सवाल उससे करो। छोटा सा फंडा है, ये 3 सवाल उससे करो। क्या इसकी ज़रूरत विशेष है? बोले नहीं। क्या ये विलासिता में आती है? बोले हाँ। तो क्या ये अपने घर में और कुछ इंक्रीज होगा इससे? बोले नहीं। तो फिर नहीं लेनी है बेटा। अब बेटा अपने आप समझ जाएगा। वैसे ही हमेशा घर में कोई भी बात होती है, परिवार में कोई भी बात होती है, समाज में कोई भी बात होती है, अथवा आपके ऑफिस में कोई भी बात होती है, 3 सवाल हमेशा करो। क्या ये काम करने योग्य है? क्या ये काम आज ही करना है? क्या ये काम करने से अपना अच्छा होगा? तीनों जवाब यदि घर का हर सदस्य दे देता है और वो सही आ जाते हैं तो आप उस काम को कीजिए अथवा मत कीजिए। ये सारे सवाल छोटे छोटे हो सकते हैं। आप कहेंगे दादाजी ने इतनी सी लंबी वीडियो बना दी, नहीं 14 मिनट की वीडियो बना दी और इसमें बताया कुछ नहीं। दोस्तों, मैंने मेरे अनुभव के हिसाब से आपको बहुत कुछ बताया है। यदि आप इसको जीवन में फॉलो करेंगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा और फिर आपको सोने की चैन पहनने वाला नहीं, चैन से सोने वाला आदमी मिल जाएगा। और वो भी कहाँ? बाहर नहीं, आपके घर में आप स्वयं बन जाएंगे जो चैन से सोएंगे। वीडियो पसंद आता है, आप पिता हैं पुत्र को भेजिए, पुत्र हैं पिताजी को भेजिए, महिलाएं हैं परिवार के हर सदस्य को भेजिए। ये वीडियो आपका जीवन ही नहीं पूरे समाज का जीवन बदल सकता है, बशर्ते कि इसको शेयर किया जाए। नमस्कार।